कभी सोचा है कि कैसे हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, या कैसे शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा आसमान के सबसे दूर के तारों को हमारे करीब ले आता है? इन सब के पीछे का जो राज है वो है रे ऑप्टिक्स, और आज हम प्रकाश की इसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा प्रकाश के कुछ बुनियादी नियमों से। फिर हम देखेंगे कि ये टकराता और मुड़ता कैसे है, जिससे प्रकृति के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले नज़ारे बनते हैं। इसके बाद हम छोटी से छोटी दुनिया में गोता लगाएंगे और फिर अपनी नजरें घुमाएंगे सीधे सितारों की ओर, और ये सब मुमकिन होगा लेंस के अविश्वसनीय जादू से। चलिए प्रकाश की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका सबसे बेसिक नियम, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। यही वो जादू है जिसकी वजह से हम उन चीजों को भी देख पाते हैं जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, जैसे कि चांद या हमारे सामने रखी कोई भी किताब। तो ये रिफ्लेक्शन है क्या? जरा सोचिए कि आपने एक गेंद दीवार पर फेंकी, वो टकराकर वापस आती है ना? प्रकाश भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब वो किसी चिकनी सतह जैसे कि आईने से टकराता है, वो बस बाउंस हो जाता है। और यहाँ एक मजेदार बात है, प्रकाश का बर्ताव बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। वो किसी भी उल्टे सीधे एंगल पर बाउंस नहीं करता। जिस एंगल पर वो सतह से टकराता है, ठीक उसी एंगल पर वो वापस लौटता है। मतलब हर बार एक परफेक्ट बाउंस। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह से 90 डिग्री पर बनी सीधी लाइन, ये तीनों हमेशा एक ही फ्लैट सरफेस पर रहते हैं। कोई अजीबोगरीब एंगल या अचानक आने वाला मोड़ नहीं। सब कुछ एकदम साफ, सरल और प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर लौटता है तो क्या होता है, लेकिन तब क्या होता है जब वो सीधे उसके आर पार निकल जाता है? असल में मजा तो यहीं से शुरू होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन तो ऐसा है जैसे गेंद को दीवार से उछालना, गेंद उसी कमरे में रहती है। लेकिन रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन ऐसा है जैसे गेंद को हवा से पानी में फेंकना। वो एक बिल्कुल नए माहौल में चली जाती है और उसका रास्ता बदल जाता है। तो प्रकाश मुड़ता क्यों है? सोचिए कि आप फुटपाथ पर तेजी से दौड़ रहे हैं और अचानक कीचड़ में कदम रख देते हैं। आपकी स्पीड एकदम से कम हो जाती है ना? प्रकाश के साथ भी ठीक यही होता है जब वो हवा से पानी में जाता है। स्पीड में ये अचानक बदलाव ही उसे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और हाँ, ये कोई रैंडम मोड नहीं होता। इसके लिए एक नियम है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये एक तरह का गणितीय फॉर्मूला है जो हमें बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि प्रकाश कितना मुड़ेगा। यही वजह है कि हम लेंस और चश्मे जैसी चीजें बना पाते हैं जो परफेक्टली काम करती हैं। सब कुछ इसी भरोसेमंद नियम की वजह से। अब जब हम नियम जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि प्रकृति और टेक्नोलॉजी कैसे इन नियमों को तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसे भ्रम पैदा करती हैं जो अविश्वसनीय लगते हैं। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये सुनने में जितना शानदार लगता है, होता उससे भी ज्यादा है। सोचिए कि प्रकाश एक मीडियम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक खास एंगल पर दरवाजा बंद हो जाता है। वो बाहर निकल ही नहीं सकता, वो अंदर ही फंस जाता है और हमेशा के लिए अंदर ही बाउंस करता रहता है। प्रकाश सचमुच में कैद हो जाता है। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। कभी सोचा है कि हीरे इतनी तेजी से क्यों चमकते हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें इस तरह से काटा जाता है कि प्रकाश अंदर फंस जाए, चारों ओर उछले और फिर सीधे हमारी आंखों में चमके। और इंटरनेट, बहुत मुमकिन है कि वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हम तक पहुंच रहा है, जो डेटा को प्रकाश के रूप में फंसाने के लिए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। इंद्रधनुष हम सभी को पसंद है, पर यह बनता कैसे है? जवाब है डिस्पर्जन। ऐसा तब होता है जब सफेद रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी, किसी प्रिज्म से या इस मामले में बारिश की बूंदों से गुजरती है और अपने सभी 7 रंगों में टूट जाती है। तो ये रंग अलग अलग क्यों हो जाते हैं? इसे एक दौड़ की तरह सोचिए। हर रंग का प्रकाश एक अलग धावक है। लाल रंग थोड़ा धीमा धावक है, वो सबसे कम मुड़ता है। वहीं बैंगनी रंग सबसे फुर्तीला है, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। और इसी अलग अलग झुकाव की वजह से हमें रंगों का वो खूबसूरत स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। इन्हीं नियमों को समझकर इंसानों ने एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। चलिए देखते हैं कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम उस सूक्ष्म जगत में कैसे झांकते हैं।
माइक्रोस्कोप की मूल रूप से दो किस्में होती हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंगल मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है, वहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा है मानो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर दूसरा रख दिया हो, जिससे हमें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मैग्निफिकेशन मिलता है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर सब कुछ टीम वर्क से होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के ठीक बगल में होता है, पहली इमेज बनाता है। फिर आईपीस, जहां से हम देखते हैं, उस इमेज को और भी बड़ा बना देता है। बाकी इससे लाइट और फोकस को ठीक करने में मदद करते हैं, ताकि हमें एकदम साफ नज़ारा मिले। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही चालाकी से भरा 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला लेंस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी उल्टी इमेज बनाता है। फिर दूसरा लेंस उस पहली इमेज को लेता है और उसे और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। ये एक मैग्निफिकेशन के अंदर दूसरा मैग्निफिकेशन है, जो हमें आखिर में एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत नज़ारा देता है। तो सूक्ष्म दुनिया से निकलकर अब हम विशाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपनी नजरें आसमान की ओर मोड़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश के वही सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने में कैसे मदद करते हैं। टेलीस्कोप भी मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप प्रकाश इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़े लेंस का उपयोग करते हैं, बिल्कुल एक शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप प्रकाश इकट्ठा करने के लिए एक विशाल घुमावदार दर्पण का उपयोग करते हैं, कुछ सैटेलाइट डिश की तरह। दोनों का लक्ष्य एक ही है, दूर की दुनिया को करीब लाना। दिलचस्प बात यह है कि एक टेलीस्कोप काफी हद तक माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करता है, लेकिन उल्टे तरीके से। विशाल ऑब्जेक्टिव लेंस दूर के तारे से आती हल्की रोशनी को इकट्ठा करके एक छोटी सी इमेज बनाता है। फिर माइक्रोस्कोप की ही तरह आईपीस उस इमेज को बड़ा कर देता है ताकि हम उसे देख सकें। सारा खेल प्रकाश को इकट्ठा करके उसे फोकस करने का है। तो प्रकाश के साधारण नियमों से लेकर ब्रह्मांड को देखने वाले उपकरणों तक, यह तो साफ है कि लेंस और दर्पण की दुनिया वाकई में जादुई है। ये सोचना भी कितना अद्भुत है कि सिर्फ कांच के एक टुकड़े को आकार देकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते हैं। ऑप्टिक्स हमें वो देखने की शक्ति देता है जो अदृश्य है, और उसे खोजने की हिम्मत देता है जो अज्ञात है। ये हमारी दृष्टि को हमारी जैविक सीमाओं से बहुत आगे ले जाता है। तो सवाल ये है कि हम अगली बार कहाँ देखना चाहेंगे? प्रकाश के ये नियम हमें और कौन से नए चमत्कार दिखाएंगे?